Hi students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. We have been doing properties of bulk matter, and earlier I have done with you Archimedes principle, where I have told that when a body is wholly or partially immersed in a fluid, it displaces the liquid volume equivalent to the volume of the immersed body. Ultimately, as the liquid cannot come out of the vessel, so an upthrust acts there. As a result of that, what happens, that upthrust is called buoyant force. If the buoyant force is more than the weight of the body floats. That is, floating body's apparent weight is what? The actual weight minus rho naught Vg. What is W? The actual weight. That is, V is the volume of the body immersed, and rho is the density of the material of the body. G is the gravity of the body. Rho naught is the density of the material of the body. V is the volume of the liquid displaced, fluid displaced. G is the gravity. So W dash, the apparent weight, W, the actual weight, minus rho naught Vg, the weight of the fluid displaced. That is W dash Vg rho minus rho naught. Got it? And what is the condition for floating body? If rho is greater than rho naught, the body will sink. Body डूब जाएगा. And if rho is less than rho naught, body float करेगा. अब मैंने बड़ी क्विकली एक्सप्लेन किया. ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ. बोर्ड पे लिखा पड़ा था, मैंने बोला यार Y2 रैबिट. कंटिन्यूटी करते हैं. अब मैं आपको कुछ डिफरेंट से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज. Hi students, now let's continue with the stability of floating bodies. Dear students, to understand the stability of the floating body, first of all, I must say that it depends upon what? Effective point of application the buoyant force BUYOANT, हिंदी में पंजाबी में इसको उछाल बल बोलते हैं. buoyant force in relation to the point of application of weight. क्या मतलब है इसका? बहुत ध्यान से समझो इसको, जल्दी नहीं करना, पेशेंस के साथ. स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द buoyant force. Okay,
the weight of the body acts through the center of gravity. Okay, so effective point of application of the buoyant force in relation to the point of application of the weight. स्टेबिलिटी पूरे का पूरा ये जो मैंने बोर्ड पे 1 2 3 मेन 3 लाइंस लिखी हैं जो एंड वेट पे हो रहा है, इसी पे सारा बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट है. जो वेट ऑफ द बॉडी है वो कहाँ एक्ट करता है? थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वेट ऑफ बॉडी कहाँ से एक्ट करता है? थ्रू CG, that is called center of gravity. And center of buoyancy को हम साथ में लेके चलेंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम G बोल देते हैं, सेंटर ऑफ buoyancy को हम B बोल देते हैं. तो सेंटर ऑफ buoyancy B, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, ये दोनों का ही खेला है बाबू. तो इन इक्विलिब्रियम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी यानी कि G और B है, वो ही डिसाइड करेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. वही दोनों जन डिसाइड करेंगे. तो आप इसको नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है. मैं आपको फिगर्स बना के एक्सप्लेन करता हूं. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने कुछ फिगर्स डिज़ाइन की, ड्रॉ की. मैंने डिज़ाइन तो नहीं की, ड्रॉ की. पहले फिगर मैंने फिगर A, इसमें जो ब्लॉक है, नॉर्मल एक ब्लॉक लिया, उसको हमने डाल दिया उसमें क्या बोलते हैं लिक्विड में, एंड उसका जो वेट है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और बायोंट फोर्स ऊपर. तो आप देख रहे हैं वेट एंड बायोंट फोर्स दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर. और ये जो सिलेंडर है ये होमोजेनियस सिलेंडर है. ये मैंने क्या किया, होमोजीनियस सिलेंडर मैंने इसमें होमोजेनियस सिलेंडर मैंने सबमर्ज किया, ठीक है. तो जो होमोजेनियस मैंने सिलेंडर इसमें सबमर्ज किया, तो इसका जो वेट है वो W नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, बायोंट फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रही है, और ये एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं. तो ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ज्यादा नहीं इसमें ब्रेन लगाना आपने, बस. दिस इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. व्हाट इट इज कॉल्ड? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये मतलब मैंने क्या शो किया यहां, जो W वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, FV द बायोंट फोर्स, वो दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड करवा दिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी. आई मीन्स ये जितना भी आपको बोर्ड का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये वाटर समझो आप. अब इसमें मैं वाटर बनाऊंगा ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन सी बन जाती है, राइट. अब मैं ये इसी बॉडी के ऊपर एक वेट रख दिया ऊपर, एडिशनल एक हमने वेट लगा दिया विद एडिशनल वेट एट द टॉप. ये क्या है? एडिशनल
weight at the top. जब मैंने एडिशनल वेट एट द टॉप लगाया ना, तो क्या होगा, जो कैपिटल जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर को शिफ्ट कर जाएगी. वेट ऊपर चला गया ना, आपको पता ना, जैसे जैसे वेट की डेंसिटी जहां जाएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वेट भी वहीं वहीं शिफ्ट होगी. सिंपल सी कॉमन भाषा है यार. कॉमन भाषा है. जितना वेट ऊपर जाएगा जी भी ऊपर जाएगी. अब क्या होगा, जी जो है वो बी के अबव लाई कर रही है. पानी के अंदर ना क्या होता है, लिक्विड, जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो हमें पानी दिमाग में रहता है. पानी के अंदर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर, आई मीन, अरे यार एक तार का, लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जितना भी ये हमारे पास लिक्विड है उसका जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि बायोंट फोर्स एफ बी, वो बॉडी के वॉल्यूम के ऊपर, शेप के ऊपर डिपेंड करती है बाबू. सो वो नीचे वहीं रहेगा. तो अब क्या होगा, इस बी और जी में एक एडजस्टमेंट का, इक्विलिब्रियम का, पंजाबी च कहते हैं रोड़ा, हिंदी च कहते हैं घसमान, घमासान, वो पड़ जाएगा. कभी ये डोला रे डोला रे डोला रे डोला. ठीक, तो अब ये डिपेंड करता है कहाँ जाके इक्विलिब्रियम हुआ. तो ये ऐसे सेटल हो गया, राइट, ये ऐसे सेटल हो गया या ऐसे सेटल हो गया. मतलब अगर तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो एकदम ऐसे, जैसे ही ऊपर एडिशनल वेट रखा तो ये कभी इधर गया कभी उधर गया. यानी कि जी और बी के बीच में ये जी है, ये जी है, ये बी है. जैसे जी और बी हिलते रहेंगे तो वो बॉडी भी, समर्स बॉडी भी हिलती रहेगी. और जब पानी में ये जी और बी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में एक टॉर्क कपल बना लेंगे तो ये बन जाएगा व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या कहलाएंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टूडेंट्स, एडिशनल वेट हमने टॉप पे लगाया तो हम लोगों को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया. अब एक बच्चा मुझे पूछता है, सर, मैंने कहा हाँ जी, अगर हम एडिशनल वेट नीचे की ओर लगा देंगे तो क्या होगा. अब मेरा तो जो भी कदम है तुम्हारी राह में है, मेरे को तो आंसर करना ही है. कोशिश करता हूँ. तो इसको मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको नोट करो. एंड बट नोट रब करने से पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. जी और बी अगर सेम लाइन पे हैं तो इट इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ऊपर अगर हम एडिशनल वेट रख दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, बी वहीं रहेगी. और फिर क्या होगा, जी और बी के अंदर एक लाइन पे आने की कोशिश होगी. एंड वो जिस लाइन पे वो आने की कोशिश होगी वो अपने आप को, हर बॉडी अपने आप को स्टेबल करना चाहती है. तो उसमें कभी जी लेफ्ट कभी राइट ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक सबमर्ज्ड बॉडी में एक इनर्शिया इसका ब्रेक हो जाएगा. तो दो फोर्सेस लगेंगी तो ये बॉडी काइंड ऑफ ए कपल कॉन्स्टिट्यूट कर लेगी, कपल लाइक दिस. आपने वो देखा होगा बचपन में, छोटा सा एक टॉय होता है हिट मी, उसके नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है तो उसको हम हिट करते हैं, वो गिरता है फिर आ जाता है, ऐसे गिरता फिर आ जाता है, ऐसे. वही चीज़
मतलब वो तो खैर एक बार आता है, ये फ्लोट ही करता रहेगा क्योंकि लिक्विड में है, लेकिन ऑसिलेट करता रहेगा। अनस्टेबल है तो लेफ्ट राइट। अगर वेट नीचे हो तो क्या होगा, और इसको रब करके मैं अलग से बनाता हूँ। Now see students, what I have done is I have placed the weight at the bottom. हमने वेट को बॉडी के नीचे लगा दिया। जो वेट को हमने बॉडी के नीचे लगाया तो क्या होगा कि इसका जो ग्रेविटी है, अब मैंने पहले भी बोला है सेकंड फिगर में कि जहाँ जहाँ वेट जाता जाएगा वहाँ वहाँ ग्रेविटी शिफ्ट करेगी, वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब वेट ज़्यादा है नीचे तो ग्रेविटी नीचे आ जाएगी, बायोन फोर्स ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, बेसिकली बायोन फोर्स वही रहती है जहां है, जब तक वॉल्यूम शेप बॉडी का ना चेंज करें। सेम ही वॉल्यूम लिया हमने, लेकिन हमने क्या चेंज किया, वेट। तो अब हमने वेट नीचे लगा दिया। वेट कहां लगाया हमने, जस्ट एट द बॉटम। तो एडिशनल वेट एट द बॉटम, एडिशनल वेट एट द बॉटम। जो एडिशनल वेट एट द बॉटम हमने लगाया उससे क्या हुआ, एफ बी एंड जी वो एक लाइन पे थे, वो डिस्प्लेस कर गए। एफ बी इधर आ गया, जी इधर आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इट विल अगेन बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन है, इट विल गो बैक टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर G लाइज बिलो, तो इस केस में G लाइज बिलो द बायोन फोर्स, वेट W, तो होमोजेनियस सिलेंडर जो है एडिशनल वेट लगाने से एट द बॉटम G लाइज बिलो द B। तो अगर G लाइज बिलो B या G coincides with B, it will be a stable equilibrium. ओके, तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या निकलता है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी is in a state of stable equilibrium if G lies below the center of buoyancy. G lies below the center of buoyancy because restoring couple is produced. बिकॉज रिस्टोरिंग, ये चैप्टर है मेरा रोटेशनल मोशन में, आप जाके प्लेलिस्ट में चले जाना, देख लेना, कपल टॉर्क। तो रिस्टोरिंग कपल इज प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट्स, इन ब्रीफ नट एंड शेल आई विल एक्सप्लेन दैट इक्विलिब्रियम, स्टेबल, न्यूट्रल, वो किस पे डिपेंड करता है, जी एंड बी के ऊपर। अगर तो G lies below the B, it will be a stable equilibrium. अगर G lies above B, it will be an unstable equilibrium. If G coincides with B, it will be a neutral equilibrium. तो neutral equilibrium, G and B coincides. Unstable equilibrium, G lies above B. And stable equilibrium, G lies below B. यहाँ B, यहाँ G, तो B के below G लगेगा तो it will be a stable equilibrium. ऊपर लगेगा unstable equilibrium, coincide करेगा तो neutral
इक्विलिब्रियम। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। सो students, thank you all for this lecture you took from the system, rather thank you to this team. So stay connected. विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज़ योर चैनल। हम लोग बहुत जल्दी एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, स्कूल ऑफ साइंस। स्कूल ऑफ साइंस के ऊपर मैं आपको बहुत एक पूरा उसका बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। उसकी 37 ईयर्स की स्टोरी है, राइट। 86 से लेके, रादर मैं तो कहूँगा 85 से लेके 2023 तक। इट्स वेरी बिग स्टोरी। तो ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट रहा है जिसने बड़े रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं। अब ये पूरा डिजिटल होने जा रहा है और जिसमें सब कुछ मिलने वाला है आपको। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या आप क्रैश कोर्स करवाते हो? यस, वी आर गोइंग फॉर द क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेगा। www.topranker.com पे जाइएगा आप, या खाली आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए topranker.com, वहाँ डाउनलोड कीजिए। बाय मंडे आपको पूरा क्रैश कोर्स का डिटेल आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। यू कैन डू अनलिमिटेड प्रैक्टिस एट होम ओनली। सो गॉड ब्लेस यू। द क्रैश कोर्स इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एनीवेयर, फ्रॉम एनी प्लेस, फ्रॉम एनी सिटी, फ्रॉम एनी विलेज, फ्रॉम एनी रूम, फ्रॉम एनी डाइनिंग टेबल और बेड, यू कैन सिट एंड डू practice Pilates. I remember one of my old student, Dr. Satyan, he says, sir, मैं कहा yes, Pilates makes a person perfect. बिल्कुल, मैन नहीं बोलता था वो, क्योंकि मैन क्यों, वुमेन भी तो होती है। तो फिर हमने चेंज किया, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो topranker.com जल्दी ही लाने जा रहा है, विद इन 2-3 days क्रैश कोर्स फॉर +2 स्टूडेंट्स। डू टेल जूनियर्स इफ यू नो +2 people. Go east, go west, पढ़िए फिजिक्स, लीव रेस्ट फ्रॉम विपिन सर फिजिक्स चैनल। God bless you. It is the only panel which give you success through a safe tunnel. Bye bye, tata, cheerio, sayonara, God bless you. Oh, in Punjab, Haryana, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, NCR, उत्तराखंड एक फेस्टिवल आज लोहड़ी। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी एंड इट्स वेरी कूल चिल आल्सो। सुंदर मंदरिये हो, बाय बाय।